मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार SSC अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही प्यारी सी और शानदार सी इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हो चुका हूँ एक छोटी सी क्लास के माध्यम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये क्लास आज कई दिन बाद हो रही है। बीच में दीपावली की छुट्टियां रही, आप लोगों ने अपने सारे त्योहार, चाहे आपकी वो लास्ट में गोवर्धन पूजा रही हो या फिर आज आपकी छठ पूजा रही हो, आपने सारे त्योहारों को अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बच्चों, आप में से बहुत सारे बालक हैं जो पेड बैच नहीं ले पाए। मैं देखो साफ बोलता हूँ बच्चों, इसलिए मैं थोड़ा सा बुरा हूँ यूट्यूब पे कि पवन भैया डायरेक्ट ऐसे बोल देते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो पेड बैच नहीं ले पाए। अब जब पेड बैच नहीं ले पाए तो दोस्तों उनका कोई भी वनडे एग्जाम क्यों ना सही, आप अगर मेरे कहने से बच्चों, मैं आपको हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन कराऊंगा। सॉरी, माफी चाहूंगा, मैं आपको जीके जीएस के 100 टॉपिक कराऊंगा और इन 100 टॉपिक में बच्चों हर टॉपिक के आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा। और दोस्तों जब आपके ये 100 टॉपिक हो जाए, आपको बता दूं, आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा लेना, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, आपका वो मॉक टेस्ट अच्छा जाएगा, मैं ये बता रहा हूं बस आपको। दोस्तों, आपने दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा और आज जो छठ पूजा शुरू हुई है, ये त्योहार आपके सबके अच्छे सेलिब्रेट हुए हों, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। तो दोस्तों, ये मेरा प्लान कैसा है, पहले मुझे बताओ कि मैं हर एक बच्चे को, भाई मिश्रा जी सारे बताएंगे, वेट करो। ये प्लान कैसा है कि मैं हर टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहा हूं, मैं टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज करा रहा हूं। ये प्लान कैसा लगा आपको? दोस्तों, आप एक तरफ यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, एक तरफ आप पेड बैच में पढ़ रहे हैं, लेकिन सारे बच्चे पेड बैच नहीं ले पाए ना, तो ये क्लास उन बच्चों के लिए है। तो चलिए बच्चों, बातचीत ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, मेरी हर क्लास का नोटिफिकेशन चाहते हो, मेरी सारी क्लास चाहते हो, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हम ज्यादा बातचीत नहीं करते, सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम और स्थान। बच्चों, पहला सवाल, सलीम अली कौन थे? ना जाने पेपर में कितनी बार सवाल आ चुका है। वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून मेरे दिल के टुकड़ों। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप सभी को बताना सलीम अली कौन थे? एक विख्यात उर्दू कवि थे, एक विख्यात पक्षी वैज्ञानिक थे, या एक विख्यात गजल गायक थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये सवाल एमटीएस में पूछा गया इस बार, ये सवाल इसी बार एमटीएस में पूछा गया है। मुझे इस सवाल का जल्दी से जवाब दो, मुझे इस सवाल का जल्दी से जवाब दो बच्चों, वो कौन थे? सलीम अली कौन थे? अगर मैं सलीम अली की बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों, कौन थे सलीम अली? जल्दी बताएंगे। सर जी, सलीम अली की बात करूं तो वो एक महान पक्षी वैज्ञानिक थे। कौन थे बच्चों? एक महान पक्षी वैज्ञानिक थे, आपके पेपर में पूछा जा चुका है। सलीम अली कौन थे? अगला सवाल देखिए, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली, भाई इसकी वॉइस कम है, जरा बढ़ा देना। सवाल है लल्ला, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला का नाम क्या है? जल्दी बताइएगा। बेटे, जो मैं क्लास करा रहा हूं आप उस पर ध्यान दीजिएगा, आप एक्स्ट्रा बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। हमने आपसे सवाल पूछा कि माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ती है, कहां पड़ती है बच्चों? नेपाल में पड़ती है। और नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं? नेपाल में पड़ती है और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848.86 मीटर है, ये भी तुमको याद रखना होगा, है ना। अब सवाल ये आता है दोस्तों, कौन है जिसने 2 बार फतेह किया है? तो भैया वो कोई और नहीं, वो संतोष यादव जी हैं। कौन है? संतोष यादव जी हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, एस चंद्रशेखर का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? एस चंद्रशेखर का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? जल्दी जवाब दीजिएगा। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं भाई एस चंद्रशेखर किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो लल्ला ध्यान रखिएगा, ना तो वो जूलॉजी से जुड़े हैं, ना ही वो आपका यांत्रिकी से जुड़े हैं, ना केमिस्ट्री से, वो जुड़े हैं बच्चों ब्रह्मांड से। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, दोस्तों सवाल बहुत प्यारा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पे गैप दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स को अमृतसर में स्थित हर, बच्चों वॉइस क्लियर है? फोन में चेक करो, वॉइस क्लियर, एक बार बताएंगे जरा।
तो दोस्त ये ध्यान रखिएगा, सर वो जाना जाता है महाराजा रंजीत सिंह जी को। किसको जानते हैं? महाराजा रंजीत सिंह जी को। अगला देखिए, पद्मश्री सुदर्शन पटनायक किस लिए विख्यात थे? जरा बताओ लल्ला। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि पद्मश्री सुदर्शन पटनायक किसके लिए विख्यात थे? पहले तो आपको बता दूं भाई, पद्मश्री की जो शुरुआत हुई है, अगर मैं पद्मश्री की बात कर रहा हूं तो पद्मश्री की शुरुआत 1954 में हुई है। पद्मश्री की जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है? वो 1954 में हुई है। ये बच्चों आपको याद रखना होगा, जो पद्मश्री की शुरुआत हुई है वो 1954 में हुई है। बच्चों पेपर में पूछा गया सवाल है। आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, ये कौन थे? ये आपके एक कलाकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, विश्व रिकॉर्ड रखने वाला व्यक्ति कौन है? सबसे कम एज में। अगर मैं सबसे कम एज की बात कर रहा हूं तो बच्चों इस सवाल का जवाब दीजिएगा। बेटे ये आज हमारी 10वीं क्लास है, 10 क्लास हो चुकी है। इससे पहले सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम है? ये 6वां सवाल आपको बताना है। तो दोस्त ये ध्यान रखना, सर जी 6वें सवाल की अगर बात कर रहा हूं तो ये, इसकी वॉइस बढ़ा दो यार एक बार। तो ये कौन है भैया? ये है आपकी डोलमा साहब। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। हेलो 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 बच्चों बताना वॉइस क्लियर है? चेक करो ना मोबाइल में। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। चलो यहां से रिपीट करते हैं। गांधी सोलर पार्क कहां स्थित है? क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक बार आप अपने मोबाइल में चेक कर लो। ओके है, ठीक है। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, गांधी सोलर पार्क कहां है? ये 6वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिएगा। गांधी सोलर पार्क कहां है? सवाल बढ़िया है, हमको उम्मीद है कि ऐसे सवाल पेपर में आते रहते हैं। वॉइस नहीं आ रही है बच्चों, ये देखो वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है। सारे बच्चों के तो एक कमेंट्स आ रहे हैं यार। यार एक बार क्लियर आ रही है भाई, मुझे तो आवाज पता नहीं है बच्चों आपको क्या दिक्कत हो रही है। न्यूयॉर्क में है यार। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वह व्यक्ति जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था वह कौन था बच्चों? वह व्यक्ति कौन था जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था? अब क्लियर है? ओके की रिपोर्ट है, चलो ठीक है। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, वह व्यक्ति कौन है जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था? अगर मैं डायनामाइट की बात करता हूं तो सर डायनामाइट का आविष्कार करने वाला कोई और नहीं था भाई। डायनामाइट का आविष्कार करने वाला अल्फ्रेड नोबल था। इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आप लोगों को फिर से बता दूं, इन्हीं की याद में नोबेल प्राइज दिया जाता है। और नोबेल प्राइज की जब हम बात करेंगे, उसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार हमेशा 10 दिसंबर को दिया जाता है, ये भी आप ध्यान से सुन लो। अगला देखिए, फेसबुक के संस्थापक किसे माना जाता है? फेसबुक का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्त, जल्दी बताइएगा। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई फेसबुक के संस्थापक कौन है, फाउंडर इज फेसबुक, फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो भैया फेसबुक के संस्थापक आपको बता दूं वो है सर मार्क जुकरबर्ग। वो कौन है सर थियो? वो है सर जी मार्क जुकरबर्ग। अगला देखिए, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन लंबी दूरी के टेलीफोन का आविष्कारक थे? भैया ये कौन थे, जरा इस सवाल का जवाब दीजिएगा। वो कह रहा है लंबी दूरी के टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? इस सवाल को जल्दी से बता दो लल्ला। हमको उम्मीद है पूनम कि आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। नेहा, एनीवन, विनोद, सागर मल्होत्रा, जल्दी जवाब दीजिएगा। खुशबू, नवल, तब आप कहोगे सर वो आपके कौन थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? हवाई जहाज का तो किया नहीं था भैया, कार का किया है। या देखो दो ऑप्शन आपको बताने हैं, ना तो इन्होंने हवाई जहाज का किया, ना रबड़ के जूतों का किया। रबड़ टायर का किया या कार का किया, जरा बताइएगा। अब तो सिर्फ दो ही ऑप्शन आपको मिल रहे हैं और हमको उम्मीद है कि शायद आप जवाब दे सकते हो। नहीं दे सकते तो लिख लीजिएगा, रबड़ टायर का किया था। अगला देखिए, अगला सवाल, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है? अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है? अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? सवाल ये कह रहा है वो आपसे। अगर मैं अफ्रीका के गांधी की बात करूं तो दोस्तों महात्मा गांधी को नहीं कहते, फिरोज गांधी को नहीं कहते, मीर करजाई को बोलते हैं या नेल्सन मंडेला को बोलते हैं? बताइए। अब तो दो ही ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, तब आप कहोगे सर नेल्सन मंडेला को बोलते हैं।
किसको बोलते हैं बच्चों? नेल्सन मंडेला। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए है जो पेड बैच नहीं ले पाए, जो बच्चे चाहते हैं कि हमें हर टॉपिक के हमें 30 क्वेश्चन मिल जाए, तो मैं आपको हर टॉपिक के 30 क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, आइएगा जरा। अगला सवाल है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? बच्चा इस सवाल का जवाब जानता होगा, बच्चा इस सवाल का जवाब जानता होगा दोस्तों। किस व्यक्ति को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, जिसने भारत को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बच्चों ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन साहब, इन दोनों ने मिलकर भारत को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला देखिएगा, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे वाक्पुट वक्ता के नाम से जाना जाता है? वाक्पुट वक्ता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दूं, वाक्पुट वक्ता के नाम से ये गोपाल कृष्ण गोखले को जानते हैं, और ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। ये गांधी जी के राजनैतिक गुरु भी थे। राजनैतिक गुरु किसके? गांधी जी के। ये आपके CHSL के पेपर में पूछा गया था कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो बच्चों वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला, निम्नलिखित में से किसको लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है? किसकी लोकप्रियता के कारण उसे पेरियार कहा जाता है? सवाल ये है, पेरियार कहा जाता है, तो भैया वो किसे कहा जाता है? सर हम कहते हैं वो EV रामास्वामी जी को, EV रामास्वामी जी को बोलते हैं सर। अगला सवाल देखिए, मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? ऐसे सवाल अक्सर पेपर में आते हैं, और पता है बच्चे गलती क्यों कर देते हैं? छोड़ देते हैं ऐसे सवालों को। ये तो मुझे सब आता है, ये तो मुझको सब आता है। मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें अराजनीतिक राष्ट्रपति कहा जाता है, मतलब जिनका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं था। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, सिस्टर निवेदिता का उपनाम क्या था? सिस्टर निवेदिता का उपनाम क्या था? सवाल का जवाब दिया जाए लल्ला। सिस्टर निवेदिता का उपनाम क्या था? यह सवाल भी आपके पेपर में आ चुका है, और रेलवे में ही यह सवाल आ चुका है। अगर मैं आपके लिए यह काम करने के लिए तैयार हूं, आप मुझसे प्रॉमिस करो कि गुरुजी डेली 2:40 पर, डेली 2:40 पर एक टॉपिक डेली कराऊंगा, तो आप लोग आओगे या नहीं आओगे? एक टॉपिक 30 क्वेश्चन, एक टॉपिक 30 क्वेश्चन। क्या आप आओगे कल से 2:40 पे? मुझे ये तो प्रॉमिस करो। मैं कोई ना पेड बैच आपको यहां बताता हूं, ना कोई आपको बैच बताता हूं, ना कोई आपको किताब बताता हूं। वो थी बच्चों मार्गरेट एलिजाबेथ। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, वह भारत का कौन सा शहर है जिसे सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है? बताइए, आपको बताना है भारत का कौन सा शहर है जिसे सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया है आगरा, हैदराबाद, मैसूर या चेन्नई। देखिए आगरा से सवाल पूछा जाता है इमरान खान। अगर मैं आगरा की बात करूं, आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। यह सवाल पूछा गया है, लेकिन यहां आंसर आएगा मैसूर। क्या आएगा बच्चों? मैसूर। अगला देखिए, आपको बताना है कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहां है? बताइए लल्ला, आपको बताना है कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहां है। ऐसे सवाल अक्सर पेपर में आते हैं और बच्चों छोड़ देते हैं उन सवालों को। नहीं गुरुजी हम तो पेड बैच से पढ़ लेंगे। देखो बच्चों, आपकी खुद की मर्जी है, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हो, सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हो, तो मैं आपको फिर कह रहा हूं मेरे साथ लगे रहो। पेड बैच नहीं ले पाए कोई बात नहीं है, मैं आपको सारी चीजें क्लियर कराऊंगा। आंसर लगा दो, पश्चिम बंगाल। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुरी का एक अन्य नाम नहीं है? सवाल ध्यान से पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सा नाम पुरी का एक अन्य नाम नहीं है? नीलांचन धाम, पुरुषोत्तम धाम, शंख क्षेत्र या अर्क क्षेत्र। देखिए अर्क क्षेत्र का इसका कोई लॉजिक नहीं है। हो सकता है बहुत सारे सवाल आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आज। अगला देखिए, भारत के किस शहर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है? पूरे भारत में, आप सोचो ना, पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, और ब्रह्मा जी का मंदिर है कहां पर, यह आपको बताना है। देखिए आज से छठ पूजा शुरू हो रही है। आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, और भगवान से प्रार्थना करना इस बार कि इन सब का सिलेक्शन हो, जितने भी बच्चे आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं। चलो दोस्तों, तो आपने बताना है कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है और वो राजस्थान में है। और राजस्थान में भी कहां सर? पुष्कर में है। पूरे भारत में आप जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी का सर्वोच्च स्थान है देवी देवताओं में, लेकिन उनका एकमात्र मंदिर है जो कि कहां पर है सर? पुष्कर राजस्थान में है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, निम्नलिखित में से किसे पॉपुलर चैंबर के नाम से जाना जाता है? पॉपुलर चैंबर के नाम से किसे जानता है? अच्छा सवाल है, हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे बच्चे इस सवाल का सही जवाब देंगे। पॉपुलर चैंबर के नाम से किसको जानते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पॉपुलर चैंबर के नाम से लोकसभा को जानते हैं। पता है
जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। बुरा मत मानना, ये सच्चाई आपसे कह रहा हूं। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और गुरु का दर्जा भगवान से बड़ा होता है, ऐसा माना गया है दोस्तों। और गुरु और भगवान से बड़ी माँ होती है। तो पहला गुरु अगर कोई है तो वो माँ है। आज माँ के चरण स्पर्श करके उनसे कह देना कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने इतनी मेहनत करूंगा, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए अड़ा रहूंगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। होज ए सुल्तानी क्या है? होज ए सुल्तानी क्या है? एक बड़ा जलाशय है बच्चों, इसमें कई बार आपको करा चुका हूं। अगला देखिए, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है बच्चों? किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो दोस्त ये कहा जाता है सिंगापुर को। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट है, कहवा पत्तन या कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, जरा बताएंगे मुझे। कहवा पत्तन, पत्तन मतलब बंदरगाह की बात कर रहा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो वो संतोष बंदरगाह, इसे सेंटोस के नाम से आप याद रखोगे, लेकिन इंग्लिश में बोलोगे तो संतोष ही बोला जाएगा। अगला देखो, अगला है गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर हम गोल गुंबज की बात करें तो हमको उम्मीद है सारे बच्चे सही आंसर देंगे भैया। गोल गुंबज, गोल गुंबद कहां है? गुरुजी कर्नाटक। लगा दो बच्चों, राधे राधे। आइएगा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मैपिल लीफ का देश किसे जाना जाता है? मैपिल लीफ का देश के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रांस, पुर्तगाल, कनाडा या स्पेन? अच्छा सवाल है, उम्मीद भी यह है कि आप सब सही जवाब देंगे। नहीं पता तो लिख लीजिएगा सर कनाडा, और कनाडा की जो कैपिटल है वो है ओटावा। क्या है बच्चा? ओटावा। अगले पर आ जाओ, सवाल नंबर नेक्स्ट है, बॉम्बे जिसे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? गेटवे ऑफ इंडिया की जो आधारशिला थी वो कब रखी गई थी? सर जी वो रखी गई थी 1913 के आसपास। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? हमको उम्मीद है कि आप इस सवाल का सही जवाब देंगे। जापान का मैनचेस्टर सर ओसाका को बोलते हैं, ओसाका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है, सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में है? ये आपको बताना है। ये वही सोमनाथ मंदिर है लल्ला जिस पर महमूद गजनवी ने अटैक किया था 1025 में। ये वही महमूद गजनवी की बात कर रहा हूं जिसने 1001 से लेकर 1027 तक हमारे प्यारे देश भारत पर 17 बार अटैक किए थे। बच्चों ध्यान रखना, वो गुजरात राज्य में है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट है, जापान का मैनचेस्टर तो हो चुका है बच्चों, दोबारा क्यों आया? अगला सवाल, वह कौन से राष्ट्रीय नेता है जिन्होंने वर्ष 1938 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी? इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था। उनका नाम क्या था दोस्त? आपको सिर्फ ये बताना है। 33वां सवाल है, आपके लिए होमवर्क है, बताइए सवाल का जवाब क्या आएगा? 33वां सवाल है, आपके लिए होमवर्क है, हमें कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या इस सवाल का जवाब आएगा? लल्ला आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा कि मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूं, ये एक दिन में एक टॉपिक, एक दिन एक टॉपिक, और बच्चों बेस्ट आपके क्वेश्चन करा रहा हूं, बेस्ट 30 क्वेश्चन आपको कराता हूं एक टॉपिक के। अगर आप पेड बैच नहीं ले पाए तो डरना मत, आपका रेलवे का एग्जाम मैं यहां से पास करवाऊंगा। ठीक है, अगर आप पेड बैच नहीं ले पाए तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका एग्जाम पास करवाने की मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन आपसे मेरी एक गुजारिश है, अगर आप चाहते हो कि ये क्लास डेली मैं आपको 30 क्वेश्चन कराऊं, 20 मिनट की क्लास होती है, ज्यादा मिनट की क्लास भी नहीं है बच्चों। एक क्लास कंप्यूटर पे भी लूंगा, स्पेशल कंप्यूटर की क्लास लूंगा जहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में। कल तो नहीं, बहुत जल्दी मैं लूंगा उसको। क्या कल से आप सारे बच्चे तैयार हो कि हाँ गुरुजी कल से ही क्लास को कंटिन्यू करो? आप अगर सारे बच्चे चाहते हो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दो पीएम, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो पीएम। पीएम का मतलब पवन मोरल, प्राइम मिनिस्टर या प्रोमिस, आप कुछ भी समझ सकते हैं। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ गुरुजी इसी तरीके से आप हमें 30 टॉपिक। इस क्लास की खास बात है, यहाँ पे बैच, किताब, टेस्ट सीरीज यहाँ पे कुछ नहीं बताई जाती। आता हूं और तुरंत आपको 30 क्वेश्चन कराता हूं और मैं चला जाता हूं। आप पूरे दिन में कहीं पर बिजी रहिएगा, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यूट्यूब पे पढ़ो, पेड में पढ़ो, नहीं फर्क पड़ता। आप पूरे दिन में सिर्फ 23 घंटे 40 मिनट कहीं पर भी रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके पूरे दिन में 20 मिनट का समय चाहिए। उस 20 मिनट में आपका एक टॉपिक करा दूंगा। आपको लगे अच्छा पढ़ा रहे हैं गुरुजी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके डेली अगर आप नोट्स बनाओगे तो बच्चों मैं आपको इसकी पीडीएफ तो नहीं दे रहा हूं यहाँ पे डेली में आपको, लेकिन आज से मैं क्या करूंगा, जो मैं जीएस भाई पवन मोरल पर अगर आप आते हो हमारी कम्युनिटी पर, जीएस भाई पवन कुमार के नाम से कम्युनिटी है, अगर आप आओगे तो मैं वहां पे इस पीडीएफ को अपलोड करूंगा अब से थोड़ी देर बाद। ठीक है बच्चों, तो कल से ये क्लास आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कल से आप ठीक 2:40 पर
2:40 पर इस क्लास के साथ आप डेली मेरे साथ जुड़ेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मेरा ये प्रयत्न अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज अगर सारे बच्चे ऑफलाइन कमेंट करेंगे, और ऑफलाइन कमेंट आपको क्या करना है, पहला सवाल बड़ा आसान सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि बताइए नेताजी के नाम से किसे जाना जाता था? नेताजी के नाम से किसे जाना जाता था? जो भी शुरू के 10 बच्चे सबसे पहले जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, भी कल उसका नाम यूट्यूब पे सबके सामने बताया जाएगा, जो भी शुरू के 10 बच्चे होंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपना ध्यान